सरकारी खजाना, महिला समृद्धि योजना कब होगी लागू? बीजेपी क्या अपने वादों को पूरा करेगी? बीजेपी पर उठ रहे सवाल। जैसे ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पदभार संभाला, उनके पहले ही बयान ने राजधानी की सियासत को हिला दिया है। उन्होंने घोषणा की कि महिला समृद्धि योजना, जो दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मासिक देने का वादा करती है, हर हाल में लागू किया जाएगा। ये वादा न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पूरी दिल्ली के लिए एक बड़ा संकेत था कि रेखा गुप्ता ने सीएम बनते ही अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को एक नई दिशा देने का मन बना लिया है। लेकिन उनके इस बयान के साथ ही राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सीएम रेखा गुप्ता का दावा है कि पिछली सरकार ने सारा खजाना खाली कर दिया है, जिससे उनके लिए नई योजनाओं का परिनियोजन चुनौतीपूर्ण हो गया है। सीएम ने आगे ये भी कहा कि पिछले 4 दिनों में कई बैठकें हो चुकी हैं और अधिकारियों से बात की गई है, जिसमें ये साफ हो गया है कि सरकारी खजाना खाली है। लेकिन क्या ये बयान एक राजनीतिक बहाना है? क्या ये दरअसल एक तरीके से आगामी योजनाओं को पूरा न करने के लिए एक सफाई है? सवाल है कि मैडम, जो 2500 का भारतीय जनता पार्टी का वादा है महिलाओं को, उसको किस तरह से डिलीवर किया जाएगा? क्या ऑनलाइन के माध्यम से, या आप उस पर क्या काम कर रहे हैं? देखिए, कई फेजेस की बैठकें पिछले 4 दिन में हमने इस निमित्त लगातार कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे। तो वहीं इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, बीजेपी सरकार दिल्ली की जनता से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही और अब बहाने बना रही है। उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल तक शासन करते हुए दिल्ली की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है और अब बीजेपी को किसी बहाने से बचाने का मौका नहीं देना चाहिए। 31 जनवरी द्वारका की रैली, पहली बैठक में ही बहनों के खाते में 2500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली की सब महिलाओं को वादा किया। ना सिर्फ इतना, जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 17 जनवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में यह जोड़ा गया है कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। पहली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना पारित की जाएगी। कल भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने, उनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, मंत्री परिषद ने शपथ ली और कल शाम को 7 बजे भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। अगर जेपी नड्डा जी की बात सच्ची होती तो कल शाम 7 बजे हुई पहली कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना, हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह देने की योजना पहली कैबिनेट में पास होती। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया।
उन्होंने ये साबित कर दिया रेखा गुप्ता जी ने कि मोदी जी की गारंटी नहीं होती, मोदी जी की गारंटी जुमला होती है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के आरोपों के बावजूद बीजेपी दिल्ली की आर्थिक स्थिति को लेकर दावे करती रही है और उनकी सरकार ने खजाना भरने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई पिछली सरकार ने खजाना खाली कर दिया या एक चुनावी बहाना है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का भी कहना है कि बीजेपी दिल्ली के वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान इन वादों को पूरा किया जाएगा और जनता से किए गए वादों को जरूर निभाया जाएगा, लेकिन ये बयान भी महज चुनावी बहाना लग रहे हैं। हमारे लिए तो ये एक शुरुआत है और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता से जो उम्मीदें हैं वो हमारी सरकार पूरा करेगी और उस दिशा में सब लोग काम करेंगे। आरसीसी एलओपी बनाई गई है, एक महिला मुख्यमंत्री के सामने महिला उनकी भी शुभकामनाएं देता हूं कि कम से कम पॉजिटिव एजेंडे के साथ काम करें। जिस तरह से 11 सालों में काम किया उस नीति को छोड़कर सरकार के साथ मिलकर काम करें। महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली को महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया है। ये योजना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए चुनावी लाभ का भी एक बड़ा हथियार था, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये योजना साकार हो पाएगी क्या? वाकई दिल्ली के खजाने में इतनी क्षमता है कि योजना चल सकेगी? दिल्ली की जनता भी अब इस बात को लेकर सशक्त है कि यह सरकार की योजना केवल कागजों तक सीमित रहेगी या सच में धरातल पर भी उतरेगी। महिलाओं जो इस योजना का इंतजार कर रही हैं, क्या ये समय पर लाभ उठा पाएंगी? पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और अन्य विपक्षी नेताओं का भी कहना है कि बीजेपी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और खजाने की खाली होने का बहाना सिर्फ एक छलावा है। क्या बीजेपी सच में अपने वादों को पूरा करेगी या ये भी आम चुनावों की तरह सीमित रह जाएगी? दिल्ली में होने वाली राजनीतिक घमासान और खजाने के मुद्दों पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या सच में पिछली सरकार ने खजाना खाली कर दिया है? क्या सिर्फ ये एक राजनीति बहाना है? इस सवाल का जवाब जल्द ही आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि दिल्ली की जनता अपने बहानों को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वैसे आपकी क्या राय जानकारी को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर जरूर करें।